जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे और आपको स्वस्थ रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत को सौभाग्य देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायक व्रत माना गया है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। महिलाएं वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य, युग कल्याण की कामना और संतान प्राप्ति के लिए करती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है और इस व्रत को करने से पति सभी तरह की परेशानियों से दूर रहते हैं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। इसके साथ ही महिलाएं सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा भी करती है। व्रती महिलाओं को इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा का विशेष तौर पर पढ़ना और सुनना चाहिए। वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या है ये बताती हूँ। सत्यवान सावित्री की मूर्ति आप ले लीजिए, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, 24 पूरियाँ, 24 बरगद फल, बांस का पंखा, लाल धागा, कपड़ा, सिंदूर, जल से भरा हुआ पात्र और रोली। अब बताती हूँ वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके नए अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करने के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में पूजन करें। व्रती महिलाएं 24 बरगद फल और 24 पूरियां अपने आंचल में रखकर वट वृक्ष पूजन के लिए जाएं। वट वृक्ष की पूजा के दौरान व्रती महिलाएं 12 पूरियां और 12 बरगद फल वट वृक्ष को अर्पित करें। पूरियां और बरगद के फल अर्पित करने के बाद वट वृक्ष पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद वट वृक्ष को हल्दी, रोली और अक्षत लगाएं। फिर उसके बाद आप वट वृक्ष को फल और मिठाई अर्पित करें। उसके बाद आप धूप दीप से पूजन करें। धूप दीप से पूजन करने के उपरांत आप वट वृक्ष पर कच्चे सूत को लपेटते हुए 12 बार परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा के बाद आप एक भीगा हुआ चना वट वृक्ष पर चढ़ाएं। वट वृक्ष की परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ें अथवा सुने। उसके बाद आप 12 कच्चे धागे वाली एक माला वृक्ष पर चढ़ाएं और दूसरी माला स्वयं धारण करें। सूत की माला धारण करने के बाद आप 6 बार माला को वृक्ष से बदलें और अंत में एक माला वृक्ष को चढ़ाएं और एक अपने गले में पहने। वट वृक्ष का पूजन समाप्त होने के बाद आप अपने घर आकर पति को बांस का पंखा झेलें और उन्हें पानी पिलाएं। उसके बाद आप 11 चने और वट वृक्ष की लाल रंग की कली को पानी से निगलकर अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री व्रत कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही उनके सास ससुर को दिव्य ज्योति, छीना हुआ राज्य तथा वहीं उसके मृत पति के शरीर में प्राण वापस आए थे। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे।
उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा घुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वह टल जाता है।